पेपर में आप जाओगे तो पेपर में आप होंगे अकेले एकदम, ठीक है। हो सकता है कोई मूवमेंट आपको ऐसा दिखाई दे जहां पर आप पैनिक कर जाओ। पैनिक मतलब कि अरे सर 2 सवाल लगातार नहीं हुए, अब मेरा क्या होगा, मैंने तो बहुत मेहनत की थी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पैनिक की सिचुएशन जनरली बाहर कहीं से नहीं आती है, हम ही उसको डेवलप करते हैं, ठीक है। अगर आपसे सवाल नहीं सॉल्व हुए, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। 75 सवाल है भाई, 75 करने हैं ना, 90 सवाल है, डर काहे रहे हो? और ढूंढो, वो वाले ढूंढो जो आपसे हो जाए। तो मतलब ध्यान रखिएगा प्लीज, पेपर अटेम्प्टिंग इज जस्ट लाइक टेक ऑफ। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? ये मैंने एक प्लेन बनाया छोटा सा, ठीक है, जस्ट लाइक टेक ऑफ। आपकी स्पीड रनवे पर ही तेज बनेगी, और एक बार अगर प्लेन उड़ गया, मतलब आपने शुरू के 2-4 सवाल ऐसे कर दिए जिसपे आप धमाधम टिक लगा रहे हो, दैट मीन्स आपका टेक ऑफ प्रॉपर हो गया। अब ऊपर फ्लाइट में जाकर थोड़ी बहुत ट्रबुलेंस आएगी, कई बार होता है ना, हाँ एक सवाल आया, ओ हो सर ये थोड़ा सा डर लग रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। ऑलवेज रिमेंबर, पेपर में किस मार्क्स के या किस सवाल के कितने मार्क्स हैं वो आप सभी लोग जानते हो। आपने डिफिकल्ट वाला अटेम्प्ट किया, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आसान सवाल ढूंढिए, और ऐसा बिल्कुल मत कीजिए जैसे जितने लोगों से बात हुई है कि पहले पूरी फिजिक्स, फिर पूरी केमिस्ट्री, फिर पूरी मैथमेटिक्स। ये स्ट्रेटेजी, यस बेटा, दिस इज 100% रॉन्ग। हाँ, पहले फिजिक्स में एंट्री लो, कोई बात नहीं, इसके सर 2 या 3 सवाल या 3 या 4 क्वेश्चन, अगर फिजिक्स आपकी फेवरेट है तो 4 से लेकर 5 सवाल क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जिट ले लो, फिर यहां एंट्री लो। इसके भी सर 4 से लेकर 5 सवाल क्वेश्चन सॉल्व करके यहां से एग्जिट ले लो, फिर आप यहां से एंट्री लो इसके अंदर। मैथ्स में हो सकता है ऐसे अमाउंट आपको कम मिले, बट हां मिलेंगे। इसमें भी आप 2 से 3 सवाल सही करके फिर यहां से एग्जिट ले लो, फिर वापस फिजिक्स में चले जाओ। आप फिजिक्स में ही घूम रहे हो 1 घंटे तक, फिर केमिस्ट्री में 1 घंटे तक, तो ये आपकी खराब हो जाएगी। समझ में आया? हाँ। आसान सवाल देखकर नहीं पता चलते, मैक्सिमम तो देख के ही पता चल जाते हैं, बट हाँ जो आपके टॉपिक से हैं, जो आपका वीक पार्ट है, सॉरी स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जिसके क्वेश्चंस करना आपको अच्छा लगता है, वो आपके लिए आसान सवाल है। जाओ देखो, पढ़ा सवाल, हाँ यार ये तो कर सकता हूं। इजी सवाल आपको सबसे पहले करने हैं। टोटल अमाउंट मिलाकर अगर आपने 10 सवाल भी कर दिए ना, चाहे 4 फिजिक्स के, 4 केमिस्ट्री के, 2 मैथ्स के, कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरू के आधे घंटे में वो 10 सवाल कीजिए, उसके बाद में आप लाइन से सवालों को लीजिए। प्लीज ऐसा मत कीजिए कि पहले ही फिजिक्स में घूमे जा रहे हैं, लगे हुए हैं आंसर निकाल के छोड़ूंगा, नहीं भाई, ये एटीट्यूड छोड़ दीजिए। बिलीव मी, आपके नंबर ज्यादा आएंगे, ठीक है। इसमें भी आसान सवाल होते हैं, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। समझ में आया? प्रॉमिस कीजिए कि आपको एक एक सवाल पता हो कि कौन सा कहां रखा हुआ है, कौन सा आसान सवाल है जिसको मैं छोड़ूंगा ही नहीं या छोड़ूंगी ही नहीं। ये अगर आप अपने बिहेवियर में ले आए तो आपके नंबर सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएंगे बेटा। आपने सुना होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरी आपने सुनी होगी, कुछ बच्चे भी आपको ऐसे मिले होंगे कि सर मैं तो पूरा सिलेबस ही मेरा कंप्लीटेड नहीं था, बट फिर भी मेरे नंबर इतने आ गए। तो उनकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बहुत जोरदार होती है भाई, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बहुत जोरदार होती है। तुम्हारी जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी है वो इमोशनल है, फिजिक्स करता आया हूं, फिजिक्स ही करूंगा, इसके तो सवाल सही करके ही छोड़ूंगा। ये क्या है? ये जबरदस्ती कर रहे हो तुम पेपर के साथ। और तुम्हें पता है पेपर कम से कम 50 एक पेपर तो दे दिए जब से यहां पे एडमिशन लिया है। पेपर से जबरदस्ती करने वाला आज तक तो कोई जीता नहीं, चाहे वो तुम हो चाहे मैं हूं। समझे? तो इमोशनल और ईगो वाली बातें साइड रखिए, थोड़ा कैलकुलेटिव हिसाब रखिए, फायदेमंद सेल्फिश बन जाओ कि कितना करूंगा मेरे कितने नंबर आएंगे। ज्यादा करने से सर फिजिक्स तो बहुत अच्छे से पढ़ी थी, केमिस्ट्री तो सर मेरी फेवरेट थी, देखो टिक करो, सभी लोग यही बोलते हैं कि केमिस्ट्री में तो नंबर आने चाहिए। ये बात आपकी प्री अज्यूम्ड है, एग्जामिनेशन से बाहर थी, अंदर गए हो सकता है केमिस्ट्री का ही पेपर टफ आ गया, तो वहां पर आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, यू कैन हैंडल द सिचुएशन। सर मैथ्स टफ आती है सर, आपने कम से कम 10,000 बार बोला है। पेपर से अंदर गए तो देखा मैथ्स के तो सवाल ऐसे आए हुए हैं कि देखो टिक करो, ऐसा आ गया तो। और मान लो पेपर ऐसा आया कि देखो टिक करो, मान लो जैसे कि इमेजिन सिचुएशन, और तुम फिजिक्स केमिस्ट्री करते करते मैथ्स तक पहुंचने वाले हो, एग्जामिनेशन से बाहर आकर आपको पता चलता है कि मैथ्स आसान आई थी,
ये केमिस्ट्री आसान आई थी, कुछ भी तो आसान आई थी, मुश्किल आई थी, ये आपको भी पता होना चाहिए। पेपर के अंदर बाहर आने के बाद में हर सवाल आसान होता है। यस, सब कोई कर लेते हैं ओ यार बोल के, बस वो ओ यार नहीं बोलना और पेपर के अंदर ही करके आना, यही इतना सा चैलेंज है बस। तो अपनी प्री अज्यूम चीजों को पेपर में, हाँ ये हमारा एक्सपीरियंस में काम आता है सर, कि मैथ्स डिफिकल्ट आ रही है, केमिस्ट्री फिजिक्स आसान आ रही है, स्कोरिंग आ रही है, हम नंबर ला सकते हैं, ये हमारे प्री अज्यूम फैक्टर्स हमारे काम आते हैं। बट यही रियलिटी है, इस बात को लेके मत जाइएगा पेपर में। मान लो मैथ्स की आसान पेपर डाला हो तो इस बार, मुझे भी नहीं पता, और डाला हो तो सर हो तो क्या, वो हमारा तो रह जाएगा। फिर भी बाहर आके आप निकलो एग्जामिनेशन, बाकी लोग बात कर रहे होंगे, अरे भाई मैथ्स के इस बार देखे तूने कितने आसान सवाल आए। जेईई एडवांस का 2017 का जो लोग पेपर देने गए थे उनको ये बात नहीं पता थी, एडवांस की बात कर रहा हूं, बट आया ना, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी। यस, पेपर आपका पूरा देखा हो, आपको पता हो कि कौन सा सवाल कहां पर है, किसको कब किल करना है, ये सब सारी बातें आपको मदद करती हैं बेटा, ठीक है। और पेपर में अगर आप पैनिक होते हो, कुछ नहीं, आंखें बंद कीजिए, अपने गुरुजनों की बातें याद कीजिए, माता पिता का चेहरा याद कीजिए, ठीक है। पानी अगर लेके गए हो साथ में तो पानी पीजिए, एक बार वॉशरूम या टॉयलेट का अगर चक्कर अलाउड हो तो वहां लगा के आओ, अपने आप को समझाओ, क्योंकि और कोई समझाने नहीं आ सकता वहां, और बाकी दुनिया तो चाहती ही है कि पैनिक हो जाओ तुम। मतलब तुम अगर एज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी बात करो, दूसरे से पूछो, तो वो ये अपने मुंह से बोल के नहीं जाएगा, ऐसे नहीं बोलेगा अच्छा तेरा पैनिक हो जाए, तेरा खराब हो जाए, बट उसको तेरे पैनिक होने से कोई मतलब भी नहीं है, नहीं समझे। हाँ। तो अपने आप को ही समझाना कि नहीं, अभी भी इस पेपर में चाहे सबसे डिफिकल्ट पेपर आए, मैं एक और वर्स्ट केस सिनेरियो बोलता हूं, आज तक की हिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट पेपर आए, तब भी आप मैथ्स में 10 सवाल सही करके आ सकते हो। 15 डिफिकल्ट डाल देगा, 10 तो होंगे अभी भी सर, 10 10 10, 40 थी 120, नहीं समझे, ये है खेल। और अब आने वाले दिनों में बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए, है ना, बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी, फिर हम मिलेंगे, फिर से लाइव सेशंस लेंगे, ठीक है, फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। बट यस, दिस टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जुट जाइए, लग जाइए, किसी के बारे में कुछ मत सोचिए, क्योंकि जब भविष्य बदलता है तो वो बता के नहीं बदलता कि अरे भाई तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, तू अभी सेलेक्ट होने वाला है, ऐसा कोई बता के नहीं जाएगा, वो अचानक से आ जाएगा सर, बस हम मेहनत करते रहे, ठीक है जी।